ओम शांति। आज 14 जून 2021 की बाबा की मुरली है। विशेष आज बाबा कहते हैं कि अपने आप को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करना है, ज्ञान और योग में बिजी रखना है और उसके साथ साथ बाबा ने याद के लिए कहा कि जो बच्चे बाप को याद करते हैं और औरों को भी याद दिलाते हैं तो ऐसे बच्चों की खुशबू बहुत फैलती है, वे सदा खुश रहते हैं और ऐसे खुश हर्षित चेहरे वाले बच्चों को देख करके बाबा भी खुश होते हैं। बाबा की ज्ञान डांस भी ऐसे बच्चों के सामने चलती है। फिर बाबा ने कहा हम ऐसे दूर देश के मुसाफिर हैं जो यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। अभी वापस हम बच्चों को घर जाना है और हमारा घर है शांति धाम। लेकिन इतनी बात भी मनुष्य लोग नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि अब हम दूर देश के मुसाफिर अपने घर जाते हैं। फिर बाबा कहता है कि जब तक तुम सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक तुम देवी देवता नहीं बन सकते। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और फिर बाबा पूछ रहे हैं कि भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा ने कहा क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। इसलिए रावण का अपना राज्य जा रहा है अपने हाथ से, इसलिए तो वो भगवान के बच्चों के सामने ही विघ्न डालेगा। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। साथ चलना है सजनी बन करके तो समान बनना पड़ेगा, बाप समान बनना पड़ेगा। तो समान बनने के लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। सिर्फ बाहर का वैराग्य नहीं कि कपड़ों का वैराग्य कर लिया, खाने पीने का वैराग्य कर लिया, एक कोठरी में बैठ गए, ये वैराग्य नहीं। लेकिन हम अपने से पूछे मेरे अंदर की दुनिया का वैराग्य कितना आया है? क्योंकि तपस्या भी तभी संभव है जब अंदर का वैराग्य। बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य, सारी पुरानी दुनिया का वैराग्य।
कि हमें पुरानी दुनिया का कुछ भी आकर्षित नहीं करे। हद का वैराग्य तो हर किसी को आ जाता है थोड़े समय के लिए, हम स्थूल वैराग्य कर लेंगे, लेकिन जैसे खाने का वैराग्य कर लेंगे, लेकिन संयम पूर्वक का वैराग्य, संयम पूर्वक का भोजन वो नहीं आता है। संकल्प शक्ति का संयम, वाणी का संयम, कर्मों का संयम, वरना हर प्रकार से संयमित जीवन और उसके साथ साथ तपस्वी जीवन। और वो तभी हो सकता है जब बाबा बहुत बार हम बच्चों को बार बार इस बात की प्रैक्टिकल धारणा के लिए कहते हैं कि बच्चे, तुम पुरानी दुनिया से मर गए, तुम्हारा ये नया मर्जीवा जन्म हुआ है। तो पुरानी दुनिया से मरेंगे तो वैराग्य आएगा। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसके बाद में उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि वो शरीर से डिटैच हो गया। तो ऐसे ही हम आत्मा भी पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगी तो वैराग्य आएगा। और डिटैच माना ऐसे डिटैच भी नहीं, लेकिन टू मच अटैच हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों को न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस सिखाते हैं, वो बैलेंस नहीं रहता है। तो मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर की दुनिया कौन सी चल रही, पुरानी चल रही है या नई चल रही है। अंदर कौन सा आवाज आ रहा है, पुरानी दुनिया का आवाज आ रहा है या नई दुनिया का। जैसे कभी कहते हैं ना, ये अंदर की बीमारी, और अंदर की बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टर भी क्या करते हैं, सीधा जो इंजेक्शन देते हैं ना, सीधा वेन में देते हैं ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए। तो बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान और योग का इंजेक्शन देते हैं, वो सीधा हमारी आत्मा के अंदर चला जाए। जैसे ही वो अंदर चला जाएगा, आत्मा के अंदर के जो पुरानी दुनिया के संस्कार स्वभाव है, जो वो बीमारी है, खत्म होती जाएगी। तो जैसे अभी की दुनिया में ये जो बीमारी चल रही है, उसमें कितने हाई डोज के एंटीबायोटिक मेडिसिन और इंजेक्शन देते हैं। हम बच्चों को भी कितना हाई ज्वालामुखी योग तपस्या करनी पड़े, तब इसके कीटाणु, इसके जम्स, ये वायरस खत्म हो सकता है। जब तक हमारे अंदर वो ज्वाला पैदा नहीं होगी, ये कीटाणु खत्म नहीं हो सकते। तो अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करना है। कोई भी बात की जब धुन लग जाती है, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, हम नहीं रुकते। हम कहते नहीं, मुझे ये करना ही है और मैं करके रहूं। जब हमारा स्थूल बातों में इतना धुन या इतनी दृढ़ता होती है, तो ये तो आत्मा को अपने लिए करना है।
इसलिए हम सभी संगठित रूप में ये ज्वाला पैदा करे, ये धुन लगाए कि बस अब मुझे बाप समान संपूर्ण और संपन्न फरिश्ता बनना है। तो हम सबके एक ही संकल्प से दुनिया बदलेगी, अंदर की भी दुनिया बदलेगी, बाहर की दुनिया भी बदलेगी, वृत्तियां बदलेगी, वाइब्रेशन बदल जाएगी, वायुमंडल बदल जाएगा। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, जिन्होंने गीत बनाया वो तो समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे कंठस्थ, है ना, सुनना अच्छा लगता है, कानों को बड़ा अच्छा लगता कि गीत कितना, ये भजन कितना अच्छा है, ये कथा कहानियां कितनी अच्छी है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, ये नहीं जानती तो फिर क्या जानेगी। और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे को क्या बनना है। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता, तुम स्थायी जीवात्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता कि हमारे माफिक वो जन्म लेवे। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय दे, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी खंड है, भगवान का बर्थ प्लेस है, कभी खत्म नहीं होता। सत्युग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद करते हैं।
कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो, हम भी रह गए अकेले। तो बाबा हम बच्चों को पावन बनाए, अपने साथ परम धाम ले जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता नहीं बन सकते। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही गया हुआ है, एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अंतर में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा इसी राज पर चल कर पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा तो प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
शक्ति। तो सर्वव्यापी कह दिया है, अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो यह फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके हैं, बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी पांच पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेली खलास, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्पाकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सत्युग में सूर्यवंशी राजधानी होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, तो है ही पवित्र। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। जब सीढ़ी गृहस्थी की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है तो क्यों उस तरफ जाना चाहिए जो फिर सीढ़ी उतरना पड़े। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कैसे बाबा एकदम दृढ़ता से कि कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन अपने जीवन को बचाना है। गृहस्थी की सीढ़ी नहीं चढ़नी है। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर को, कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है कि गृहस्थी में रह करके कमल समान पवित्र रहना। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगी रहे उनको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है।
माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर, सदा गोरा रहता। आत्मा तो काली भी हो जाती है, फिर गोरी भी बनती है। बाबा एवर हसीन है। बाप मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में। यह शरीर भी पराया है, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं। शिव बाबा कहेंगे हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, श्री कृष्ण। अब कोई कला नहीं रही है, पति तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह को यह नहीं समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा बढ़ती है। यह कोई समझाते नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने आई है। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, तो हमारी चढ़ती कला होती है तो
सारे सृष्टि का भला हो जाता है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है कि हम यहाँ से घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे, फिर 84 जन्म का चक्र में आते जाएंगे, पार्ट बजाते जाएंगे, सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहता, सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, सारा दिन स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ऐसे नहीं सतयुग में मैं देवता थी, 16 कला संपन्न, फिर त्रेता में चंद्रवंशी बनी, 14 कला बनी, 14 कला हुई, फिर द्वापर में मैं पुजारी बनी, अभी बाबा मुझे संगम पर पूज्य बना रहे, कलयुग में मैं शूद्र आत्मा शूद्र बनी, फिर अभी मैं ब्राह्मण बनी हूँ, फिर फरिश्ता बनना है, चलो चक्र पूरा हो गया। ऐसे सत्युग की स्मृति इमर्ज करते हैं तो उसके साथ साथ वो संस्कार भी, वो अनुभूति भी होती है। फिर आओ मध्य में पूज्य स्वरूप, तो अनेक भक्तों की मैं इष्ट और अष्ट हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। फिर आओ संगम पर, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो मैं ब्राह्मण पवित्र, ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट हुई, शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं संगम युगवासी, श्वेत वस्त्र धारिणी, जिनका धर्म और कर्म दोनों पवित्र है, ऐसी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। और अब ब्राह्मण सो मुझे फरिश्ता बनना है, तो मैं फरिश्ता लाल लाइट के कार्ब में लाइट का शरीर धारण किए हुए, मैं हल्का और फरिश्ता सो मैं देवता। तो याद करने के साथ साथ तो स्मृति स्वरूप बनना है, स्मृति में लाते हैं लेकिन वो स्वरूप नहीं बनता। हाँ, इसीलिए स्मृति में के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी बनना है। जैसे कोई चीज हमने खाई, कड़वी है, तो वो चेहरा कैसे दिखाता है, स्वरूप बन गई ना कि ये चीज कड़वी है या मीठी है या स्पाइसी है, खट्टी है, तो चेहरे से पता पड़ता है क्योंकि चेहरा उसका स्वरूप बन गया। खाया मुख ने, चेहरा स्वरूप बन। तो ऐसे ही जैसे कोई और घटना, सुख की घटना याद करते चेहरा खिल जाता है, दुख की घटना याद करते चेहरा उदास हो जाता है। तो कैसे वो स्वरूप बन गए, इसीलिए वो चेहरे पर दिखता है। तो हम 5 स्वरूप को याद करें, स्वदर्शन चक्रधारी बने, तो वो फील किया हुआ हमारे चेहरे से दिखाई दे। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है।
रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़ेगा। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे, उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, इसने 84 जन्म नहीं लिए है, यह देरी से आती है, स्वर्ग में नहीं आती है। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। नए सत्युग है, नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास आते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने आते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। सुई पर जंग लगी है और चुंबक बाजू में हो तो खींचेगा नहीं। जिनका पूरा योग होगा उनको जट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे, परंतु वह अवस्था तो पिछड़ी में कट निकली हुई होगी, तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माए मन मना रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है, सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होना है, रिफ्रेश होने फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है कृष्ण को 16,108 पटरानी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं।
पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ ले साथ उससे कहा जाता है। किनारा तो कर लिया है, फिर भी हवा आ जाती है। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है। बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है पुरानी दुनिया से। यह चीची दुनिया कब्रिस्तान बन गई है, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मनमनाभव। कितनों की चिट्ठी आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धियोग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देहाभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रह, देहाभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान को सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देहाभिमान को समाप्त कर देता है। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देहाभिमान को समाप्त कर देता है। देहाभिमान बुद्धि का होता है, देहाभिमान अपनी होशियारी का होता है, देहाभिमान ज्ञान का भी होता है, देहाभिमान अपनी खूबसूरती का भी होता है, अपनी विशेषताओं का भी होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो देहाभिमान है उसको समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसलिए मेहनत ज्यादा, प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाए। श्लोगन है,
तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं। ये काम है ना, इसलिए समय नहीं मिलता है, ये है ना, इसलिए हम फ्री ही नहीं रहते हैं, बहाना नहीं। आज का हमारा स्वमान है, मैं शुद्ध संकल्प स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध संकल्प स्वरूप हूँ। मन को पहले परमधाम में लेके आओ, फिर सूक्ष्म वतन फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। सारे दिन में चलते फिरते यही 5 मिनट की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए, सिर्फ शुद्ध संकल्पों का स्वरूप चाहिए। इसलिए शुद्ध संकल्पों का स्वरूप बन करके ये एक्सरसाइज करें। इसके लिए न सीट चाहिए, न कुर्सी चाहिए, न मैदान चाहिए, न मशीन चाहिए, शुद्ध संकल्प चाहिए। और मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा, मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति नफरत या घृणा भाव नहीं रहा, सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है कि उसकी वो वीकनेस, वो कमजोरी को बुद्धि में नहीं रखना है। अगर वो बुद्धि में रखेंगे तो भाव बदल जाएगा। तो शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव ही सदा सबके स्नेही बनाएगा ना। मम्मा का सबके लिए श्रेष्ठ भाव था, इसलिए मम्मा को सब स्नेह प्यार करती थी, मम्मा सबकी स्नेही थी। तो हमें भी मम्मा समान बनना है। चलो कल की मुरली रिवाइज करेंगे। ओम शांति। स्मृति दिवस मानव स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस की अनुभूति का दिवस। सदा स्नेही भाव के साथ नष्ट मोह कर्मातीत भाव का भी पाठ बाबा ने पढ़ाया है। आज के दिन विशेष पालना की प्राप्तियों का भी दिन है, वरदानों का ही याद और याद का दिवस है। स्नेही बच्चे समान बनने की इच्छा व संकल्प के साथ समर्थी बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं रखने नहीं देती। नथिंग न्यू का पाठ बाबा ने पढ़ाया हुआ है। इसी विधि से सदा सिद्धि प्राप्त करते चलो। 3 पैर पृथ्वी देने वाले को बाबा
दिल तख्त का स्थान, बाबा ने दिल तख्त का स्थान दिया है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। योग युक्त युक्ति युक्त रहकर सेवा करने वाला श्रेष्ठ पद पा सकता है। बस दीदी मैंने इतने पॉइंट लिखे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भी आज की मुरली की पॉइंट कल रिवाइज करेंगे। आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन सी बातें ध्यान पर दिलाई, या हम बच्चों को कौन सी बातों पर अंडरलाइन अटेंशन रखना है, कौन सी बातों को बार बार रिवाइज करना है। एक तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। फिर पच्चीस दुनिया को पावन दुनिया में ट्रांसफर करनी। हाँ, सतो प्रधान बनने, जब तक हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक देवी देवता नहीं बनेंगे। ये आत्मा ही जानती है कि हम दूर देश के मुसाफिर है और अभी हमको जाना है शांति धाम। हम शांति धाम के ही रहने वाले हैं। हाँ, हम शांति धाम के ही आगे रहने हम वाले मुसाफिर हैं। हैं। फिर बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र घुमाते रहना है, फिराना है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सबका वायुमंडल जोर से बोले। वायुमंडल बदलेगा। वृत्ति से वायुमंडल बदलेगा। और खंड कभी विनाश नहीं होता। भारत प्राचीन खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी खंड है। हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है। हमारी ये ईश्वरीय फैमिली। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। कन्याओं को शादी नहीं करनी है। गृहस्थी में नहीं, गृहस्थी में नहीं जाना है। हाँ, सीढ़ी नहीं चढ़नी है। कुमार कुमारियों के लिए उतरनी नहीं है। क्या? सीढ़ी चढ़नी है, उतरनी नहीं है। उतरनी नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है ना, अपने बच्चों को बचाना है ना। इसलिए बाबा कहता है, फिर बाबा ने कहा मैं गोरा मुसाफिर हूँ, तुमको आकर के गोरा बनाता सुना, सुना माता जी ने क्या सुनाया, उनकी आश क्या है? आप सुनाओ। सुना ना? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। उन्होंने कहा हम अपनी बच्चियों को तो नहीं, बेटियों को तो नहीं बचा सके, लेकिन उनकी बेटियों को हमें बचाना है। अच्छा। और इसीलिए योग करना है, अपने बच्चे के बच्चों को बचाने के लिए, कि हमारे इतने प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। फिर शिव बाबा ने कहा मैं इस तन में प्रवेश करके आकर के तुमको ज्ञान देता हूँ, ये बात कोई समझते नहीं है। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो शास्त्र जो पढ़ते हैं वो भगत है। यहाँ तो तुमको बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। मनुष्य तो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। स्वमान में से स्व चला जाएगा तो फिर प्राप्ति नहीं होगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि तुमको पुरुषार्थ करना है। स्वमान ही देह अभिमान निकाल रहा है।
हाँ, स्वमान से ही देह अभिमान खत्म होता है। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होती जाएगी। कट निकली हुई होगी तो अवस्था अच्छी होगी। बाप आए हैं बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो 10 पॉइंट आज की मुरली की दिन में 10 बारी रिवाइज कर, 10 पॉइंट नोट आउट करें, फिर उस 10 पॉइंट को बार बार हम रिवाइज करते चले। ओम शांति।